डॉक्टर साहब, आज विश्व जोनोसिस दिवस है जी। जो पशुओं से बीमारी फैलती है मनुष्यों में, इसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्ली, कुत्ता, बंदर, इस तरह के जो भी हैं, तो रेबीज के बारे में तो सब लोग जानते हैं। हाथ के रोग हैं, फिर उसमें वायरस भी आता है जो पक्षियों से जो इधर आया था, ये भी सब उसी में शामिल है। तो इससे कैसे रक्षा करें? हालांकि रहीम जी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा था, रहीमन ओछे नरन से बैर भली ना पीर, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। स्वान का यहाँ पर कहा गया, स्वान कहा गया, कुत्ता कहा गया है, लेकिन वहां पर उदाहरण दिया गया ओछे, जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो पिशाचिक और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे न तो बैर अच्छा है न मित्रता अच्छी है, प्रीत, वो दोनों ही अच्छे नहीं हैं। इसके लिए कहा गया है। अब लेकिन हमारे कुछ पालतू हैं, गाय का दूध हम सेवन करते हैं। यही नहीं, गाय का दूध सेवन करते हैं तो दूध को उबाल के ही हमें लेना है। गाय को कोई रोग तो नहीं, इसलिए कहा जाता है, हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि हम स्वस्थ गाय का स्वस्थ स्थान पर स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा दुहा गया, उसका दूध जब आए तो उसको गर्म करके हमें सेवन करना चाहिए। अब कच्चा दूध अगर सेवन कर रहे हैं तो इससे भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये नहीं कहते धारोष्ण ने ले लिया, तो कई ऐसी चीजें हैं उसके द्वारा हमारे अंदर पहुंच सकती हैं, तो दूध को गर्म करके ही लेना चाहिए। इस प्रकार से कई ऐसे रोग हैं, और रेबीज के बारे में मैंने बता ही दिया, सब लोग जानते हो कि बंदर, कुत्ता, इनसे जो हो रहा है, तो ये तो इसके लिए बड़ी अच्छे उन्होंने अपना टीका लगाया है। तो डॉक्टर साहब, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे कि इस तरीके से कैसे हम रक्षा करें? हालांकि पर्यावरण, पशु और मनुष्य, तो इसमें एक उपचार की बात आती है कि अगर पर्यावरण स्वस्थ होगा, पशु स्वस्थ होंगे, हम लोग तो शाकाहारी हैं लेकिन फिर भी शाकाहारी तो दूध का, हम दही का सेवन करते हैं, और हम लोग स्वस्थ होंगे, तो तीनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जोनोसिस माने जैसे जो पशुओं से इंसान में फैले, इसी के नाम पर रखा गया विश्व जोनोसिस दिवस। और ये आज ही क्यों रखा गया 6 जुलाई को? क्योंकि इस दिन रेबीज का पहला टीका लगाया लुई पास्चर जी ने लगाया था 6 जुलाई, इसीलिए इस दिन को चुना गया। तो इसमें जैसे आपने बताया कि कैसे फैलता है, पशुओं का सेवन करें या उनके संपर्क में आए या उनका दूध पिए, संक्रमण आता है पशु में, उनसे निश्चित दूरी बनाए रखें। पशुओं को, जो पालतू को टीकाकरण करा के रखें, या कभी काट लें गैर पालतू तो चिकित्सक के संपर्क में आए, एंटीवायरस इंजेक्शन आती है वो लगवाएं। तो ये सब तो इसका बचा के, कौन से हमें रेबीज है, बर्ड फ्लू है, इबोला है, निपन वायरस है, बहुत तरीके से जो है ये चमगादड़, बताइए कुछ देशों में चमगादड़ खाया जाता है, उससे निपन और इबोला ऐसे फैलना शुरू हुआ, उनके साथ बुखार आता है। ये सब तो पशुजनित बीमारियां हैं, इसे जितना हम बचाव कर सकें। बाकी आप कहिए कि हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके इसको रोक लेने की, अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ा सकते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनके संक्रमण हुआ है तो बच भी सकते हैं। किसी कमजोर आदमी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको बच जाए, लेकिन वो ना बच पाए, आपकी इम्यूनिटी थे, आप उससे लड़के बच जाए, लेकिन चिकित्सक के संपर्क में आना पड़ेगा, रोकथाम रखनी पड़ी। तो कहने का मतलब है कि आप जो फल सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं, अनाज का इस्तेमाल करते हैं, ये भी वहां से आएगा तो अच्छी तरीके धोया जाएगा। ऐसे आप सीधे नहीं कर सकते, कहाँ किस पशु ने कैसे कैसे, कहाँ बंदर ने लार टपकाई है, कहाँ कहाँ क्या किया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक चीज, और हम भी पालतू में गाय के अलावा, मैं किसी से कहते नहीं हूँ, किसी को खराब लगे वो लगे, पालतू में गाय के अलावा अगर पालना है तो गाय पालिए, और अगर जिनके पास है भी तो उनके लिए बता रहा हूँ, उनको अगर छुआ है तो उसका हाथ धोना ही पड़ेंगे। हाथ धोने में कोताही नहीं बरतनी है, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये समझना होगा।